हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। उसी को लेकर आज आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल दिया है इसमें कि क्वेश्चन निम्न विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। मतलब उत्तर को चुनना है। 4 ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में साइन 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर बी में कॉस 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर सी में टाइन 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में एक रूल अपनाना हमेशा। अगर फॉर्मूला पे लग रहा हो तो उसको फॉर्मूला पे तोड़ दो। कहो कि सर ये तो आसान है, डायरेक्ट 2 tan 30 का वैल्यू रखे, 1 + tan 30 का वैल्यू रखे। लेकिन हाँ आसान है, लेकिन लेंथी कब हो जाएगा जब हम लोग tan का वैल्यू यहाँ पे 1 नीचे में अगर 1 + tan बराबर लंब बट्टा आधार लिखेंगे फिर स्क्वायर, तो यहाँ पे बट्टा आने से बच्चा थोड़ा लेंदी महसूस करता है। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इससे डबल फायदा होगा। फार्मूले पे रखने से एक तो फार्मूला बरकरार रहेगा और एक तो सॉल्व बहुत अच्छी सरल तरीका से होगा। कोई लेंदी मतलब किसी प्रकार का कोई कठिनाई सॉल्व करने में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि 2 tan 30 डिग्री। अब क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan को 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, मतलब नीचे वाला को लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि आसान होगा, बट्टा में बट्टा नहीं आएगा। ठीक, और 2 tan 30 डिग्री और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक का उल्टा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दो, 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू, और इनटू यहाँ कितना कॉस 30 का जो वैल्यू होता है यानी मान होता है वो √3/2 का स्क्वायर, यही ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√3 अगुने 2 के गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे में 2 दूना 4 कटिएगा तो 2 दूना 4। और यहाँ पर ध्यान दो, अरे देखो यहाँ पे अच्छा से, ये 3 है और √3 है। √3 यानी 3 में कितने √3 है, 2 √3, यानी 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 और √3 गुने √3। ये 3 को लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है, क्योंकि मेरा वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं हुआ, मेरा काम भी बन जाएगा। अब बट्टा नीचे में कितना 2 है, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चा हम लोग को कितना √3/2। अच्छा, √3/2 बोला। ऑप्शन में देखते हैं क्या बोला है। पहला में बोला साइन 60 डिग्री। हमको पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √अंडर कितना होता है, √3/2। तो इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। यही हमारा क्या आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कुछ है नहीं, ध्यान दो। कई बच्चा क्या करता है इसको कि यहाँ पे 1 + tan का वैल्यू पुट करेगा, तो tan के वैल्यू को पुट करने में यानी tan के वैल्यू रखेगा तो इस तरीका से आएगा। कुछ इस तरीका को देखने को मिलेगा, जैसे 2 tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 1/√3, फिर बट्टा 1 + tan 30 का वैल्यू, फिर 1/√3, फिर स्क्वायर। देखो तो एक बट्टा पे बट्टा आ रहा है, बच्चा वहां पे कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। बट्टा पे जैसे बट्टा पे बट्टा आने पे बच्चा कंफ्यूज कि किसको पलटे ना पलटे, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो डबल फायदा होगा। एक तो मैथ तो सॉल्व होगा ही और साथ ही साथ फार्मूला बरकरार रहता है। जैसे अभी जो हम यहाँ पे फार्मूले का यूज किए, यहाँ पे वो किस फार्मूला का यूज करें, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, डबल फायदा हो गया इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए।
चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का जो टू है वो बोला है वन माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। अब पूरे का बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर कितना डिग्री 45 डिग्री। देखो तो अब बोल रहा है कि इसका भी वही काम करना है, इसका भी ऑब्जेक्टिव टाइप का। फिर नीचे देखो एक फार्मूला पे, फिर नीचे फार्मूला पे सेट है तो वही काम करेंगे जैसे अभी किए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर दिखना 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे में फार्मूला पे सेट है तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर कितना 45 डिग्री। फार्मूला पे सेक स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, और थीटा की जगह 45 डिग्री है इसलिए हम लोग थीटा की जगह 45 रख रहे हैं। सेक को उल्टा करेंगे तो 1 माइनस टाइन स्क्वायर 45 डिग्री और सेक का उल्टा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका मतलब अब आराम से वैल्यू को रख दो, अब कोई दिक्कत ना। अब बटा पे बटा आने का झंझट ही दूर, ठीक है। डबल फायदा, फार्मूला भी एक बार रिपीट होगा। और ये फार्मूला हम लोग ये फार्मूला को हम लिखवाए थे पिछले वीडियो में और यहाँ पर भी देख लो, ठीक है। तो 1 माइनस tan का वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर और इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे का 0 1 में से 1 गया तो कितना 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 0 अगुने पूरा। अगर हम लोग देखा जाए तो पूरा का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो कितना 0, क्योंकि 0 में किसी अंक से अगर 0 में किसी अंक से गुना किया जाता है तो उसका मान 0 ही होता है। तो इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं कि किसका मान कहा, तो देखो साफ डी का क्वेश्चन डी का ऑप्शन कितना डी का, कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। ज्यादा लेंदी दिमाग नहीं लगाना कि हाँ उसका वैल्यू, क्योंकि इसका जब हम लोग करते तो फिर इस पे बटा आता, एक पर बटा एक थोड़ा टाइप का टिप और ऑब्जेक्टिव का टाइप का। तो ऑब्जेक्टिव जितना ही आसान यानी सरल तरीका से बना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर होता है, ठीक ना, उतना तो ज्यादा करना है। तो अगर पूरा तरीका से अगर फार्मूला याद हो तो इतना भी हम नहीं करते, डायरेक्ट हम समझ जाते। यह पर एक लाइन में ये क्लियर हो जाता। कैसे, हमको पता था कि ऊपर वाला 1 है, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, और हमको पता था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक, तो सेक को ऊपर ले आते डायरेक्ट कॉस का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में कॉस का वैल्यू रख देते। कॉस 45 का वैल्यू कितना, तो हमको पता यह से हो जाता है कि अगर 1 माइनस 1 0 होगा तो जो भी इसके साथ गुना में आएगा 0, डायरेक्ट देख कर ही आंसर, ठीक है। चलो उतना करने की कोई जरूरत ही नहीं था, इससे डबल फायदा होगा कि फार्मूला भी रिपीट होगा। चलो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन 3 में बोला है, नहीं 3 में नहीं, हाँ 2 का 3 में बोला है 2 sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर, अच्छा a का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि a के किस मान के लिए ये दोनों इक्वल होगा, a के किस मान के लिए ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सी बात है, बराबर होने का मतलब क्या कि a का जो भी वैल्यू रहेगा वो दोनों तरफ जो निष्पत्ति है वो दोनों पट्टी मतलब जो क्वांटिटी है वो दोनों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो a का मान निकालने के लिए वो बोला है, साफ साफ बोल दिया कि ये एक, साफ नहीं बोला लेकिन इसका बोलने का मतलब ये है कि a के मान के लिए सत्य होगा, मतलब ये दोनों a का मान क्या होगा कि दोनों क्या होगा, सत्य होगा। तो हम लोग a का मान यहाँ निकालना। अच्छा बताओ 2 sin 2a इक्वल टू 2 sin a है, इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लेना, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a और इंटू cos a, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है।
कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन 2 आगे चलाएगा और इसके साथ एक कॉस a आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। देखो तो 2 साइन a कट गया तो इधर क्या 0 बचेगा, 1 बचेगा इधर, क्योंकि ये दोनों कट गया तो 1, क्योंकि इन्हें गुना में तो उधर जाके भागा में जाएगा, तो गुना में है ना, तो ये गुना में तो पूरे सिस्टम में भागा में जाएगा, तो ऊपर नीचे कटेगा तो 1 बचेगा यहाँ पे 1। अब ध्यान दो cos a बराबर 1 बोल 1 आया, हमको a का मान निकालना। 1 को ऐसा वैल्यू रखो ताकि इधर cos मतलब 1 पर किसका मान, मतलब किस जो 1 है 1 पर cos का कितने डिग्री का वैल्यू होता है, cos का कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो हमको पता है जो 1 पर होता है वो 0, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 पर cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब कि cos a बराबर क्या cos 0 डिग्री, cos a बराबर cos, हम 1 को लिख सकते हैं ना cos a बराबर cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक ना, तो 1 को लिख सकते हैं। अब कहो कि सर ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमको a का मान निकालना है, और जब दोनों पट्टी निष्पत्ति बराबर हो तो जो निष्पत्ति है वो हट जाता है, ऑटोमेटिक कटता नहीं है, ये नहीं कि कॉस काट दे, नहीं, ऑटोमेटिक निष्पत्ति हट जाता है, और ये बराबर कितना a बराबर कितना 0 डिग्री, यानी a बराबर कितना 0, यानी a के 0 डिग्री के मान जो है, मतलब ये 0 डिग्री जब यहाँ पे रखेंगे तो ये दोनों को क्या कर देगा संतुष्ट कर देगा, ये दोनों को क्या कर देगा संतुष्ट कर देगा। ये अगर यहाँ पे भी 0 रखेंगे और यहाँ पे भी 0 रखेंगे, क्योंकि दोनों को गुना होकर क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पे भी अगर हम लोग रखते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0, यानी दोनों को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी क्या किए सॉल्व किए, यानी देख लिए। चलो इसको देख लो, तो एकदम आराम से समझना, मैथ हर बारी की चीज नहीं है, सोच के कि मैथ का नियम है कि किस तरीका से बनाए ताकि वो आसान हो जाए, लेंदी ना लगे, लेंदी को नहीं, आसान तरीका को देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ये तो सब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। इसको मिटा देते हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो चौथा है, दूसरा में चौथा जो है वो बोल दिया है क्या कि 2 टाइम 30 डिग्री और पूरे का बटा 1 माइनस क्या tan स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री। चलो अभी देखो तो, अभी यहाँ पर ध्यान दो कि ये कोई फॉर्मूला पे लग रहा है, नहीं लग रहा है। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता तो सेक लिख सकते थे, तो कहो कि सर अब हम इसको कैसे करेंगे, कहो कि सर अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि जब फार्मूला पे लग ही नहीं रहा है तो जो वैल्यू है वैल्यू को पुट करो, मान को रखो, क्योंकि फार्मूला पे लगता तब ना, नियम है, फार्मूला पे लग रहा फार्मूला पे तोड़ दो, क्योंकि फार्मूला बना है किस लिए, आसान करने के लिए, सरल करने के लिए मैथमेटिक्स को। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको हम दूर कर देते हैं, इस ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं 2 tan का वैल्यू √3 है, √3, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नीचे में, क्योंकि बटा है तो इसको नीचे में अलग हटा कर लिख सकते हैं ना, ताकि लंदी ना हो, बटा में ना हो। 1 माइनस अच्छा हाँ ठीक है, 1 माइनस ऐसे करो बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 बटा √3 का स्क्वायर, ये ना ऊपर कितना 2 √3, मेन बटा ये, मेन बटा को ध्यान रखना, कल बता रहे थे मेन बटा को ध्यान रखना, फिर 1 माइनस 1 और ये से कैंसिल हो जाएगा रूट, यानी कितना 3, यही नहीं बचेगा, मेन बटा ये है, इसका मतलब 2 √3, और नीचे में कितना होगा देखो तो, नीचे में एलसीएम लेंगे तो मेन बटा ये मेन बटा तर बराबर एलसीएम कितना 3, और 3 माइनस कितना 3 कट जाएगा तो कितना 1, इसका मतलब ये हुआ कि √3 और मेन बटा कितना 2/3, यही ना।
देखो तो इसमें ये पूरा में इससे क्या हो रहा है, भाग पड़ रहा है। इसका मतलब 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 3 जब ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 2 गुने 3 और 2 रूट अंडर 3। कोई दिक्कत नहीं, यानी 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। और अभी हम बताए थे कि रूट अंडर 3 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3। इसका मतलब इससे रूट अंडर 3 एक बचेगा, क्योंकि 3 में 2 रूट का गुना होता है, 2 रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 बराबर 3 होता। तो इसका मतलब कि हमारे पास कितना आया, रूट अंडर 3 आया। हम लोग का जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो tan cos sin के फॉर्म में दिया हुआ है। तो रूट अंडर 3 किसका होता है, tan किसका 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर कितना, जो कि ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। ऑप्शन नंबर कितना, सी, ऑप्शन नंबर सी, यही क्या हो गया आंसर। देखो फॉर्मूला पे देखो इतना ये बटा पे बटा करना पड़ा, इसका मतलब इतना ही करना पड़ता वो सब में जो फर्स्ट बनाए थे 2 का 1 2। लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला नजर नहीं आ रहा था, तो फार्मूला नजर आ ही नहीं रहा था तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फार्मूला नजर आ रहा तो हम उसको क्या करेंगे, आसान कर लेंगे आराम से, ठीक। तो बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ना कि यदि बोला है tan a प्लस b बराबर रूट अंडर कितना 3, रूट अंडर 3। चलो, और बोला है कि tan a माइनस b tan a माइनस b बराबर कितना, बराबर 1 माइनस रूट अंडर 3। और एक चीज और बोला है कि और कुछ बोला नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे लिख दिया है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा और a ग्रेटर देन b। तो a b का मान ज्ञात करें, ए बी का मान ज्ञात करें। एकदम आसान है बउआ, ठीक है, एकदम आसान है। आसान से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अरे कुछ नहीं है यार, बच्चा यहाँ ना, इसको तो छोड़ो ना, सबसे पहले बच्चा इसको देखकर डर जाता है कि सर ये क्या क्या दिया हुआ है। अरे कुछ नहीं है, देखो समझाते हैं। अभी देखो यहाँ पे 0 डिग्री लेस देन, मतलब कि 0 डिग्री लेस देन क्या a प्लस बी, मतलब a और b का जो मान आएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से क्या हो, ज्यादा होगा। 0 डिग्री लेते हैं ना, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, ज्यादा होगा, जोड़ेंगे तो। फिर यहाँ पे बोला है कि a और b का जो वैल्यू होगा वो 90 से ज्यादा और 90 के बराबर भी हो सकता है, 90 से ज्यादा और 90 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये बात बोला है, ठीक है, कि यहाँ पे गलती बोल दिए, a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी वो 90 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 90 भी, 90 से क्या कम, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, क्या लेस देन इक्वल टू है, ठीक। और बोला a ग्रेटर देन b, मतलब a का मान b से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इंफॉर्मेशन दे दिया हमको, ठीक है। यहाँ पे बच्चा इसको देख कर लगता है कि क्या क्या दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिंबल दे दिया है उसको, तो इसको देखना नहीं है, बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तहत कुछ दे दिया, पहले इंफॉर्मेशन बता दिया कि a का वैल्यू हमेशा b से ज्यादा होगा। तो देखते हैं निकाल कर a का वैल्यू b से ज्यादा होता है कि नहीं, और a और b का मान निकालना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहलका को उठाएंगे। अगर पहलका को उठाते हैं ये वाला को, ठीक है, तो tan a प्लस b, अच्छा हमको ए बी का मान निकालना। किसी भी हालत में अगर tan हट जाए तो a प्लस बी आ जाएगा, इक्वेशन द्विचरवा रैखिक समीकरण में आ जाएगा। तो tan हटा दे तो काम बन जाएगा। तो tan हटाने के लिए ये रूट अंडर 3 को हम लोग क्या लिखे, मतलब ये रूट अंडर 3 को हम क्या लिखे, tan a प्लस बी, रूट अंडर 3 को tan के फॉर्म में लिखो ताकि tan क्या हो जाए, हट जाए दोनों तरफ से। तो रूट अंडर 3 को लिख सकते हैं हम लोग tan 60 डिग्री,
बोलो कोई दिक्कत? tan 60 डिग्री कोई दिक्कत है नहीं? हम अभी बताए थे कि जब दोनों पट्टी tan हो तो एंगल को छोड़कर सिर्फ tan अपने आप फुर उड़ जाता है। क्या? फुर उड़ जाएगा, ठीक ना? हाँ हाँ, लेकिन हाँ फुल ऐसे नहीं काटेंगे कि tan नहीं, ये नियम नहीं है काटने का। कटता नहीं है, दोनों ऑटोमेटिक फुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुर, ठीक ना? तो इसका मतलब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण एक। समीकरण कितना? एक। कोई दिक्कत? अब मेरा मैथ जो रूल है वो आ रहा है। क्यों? देखने में लग रहा था बहुत चीज। अब हम इसको उठाते, ये चीज को उठाते, तो इसको उठाते तो ये क्या है? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर दिखना tan a माइनस बी इक्वल टू इतना, इसको ऐसा लिखो ताकि ये tan के फॉर्म में आ जाए। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ताकि tan फुर तो बचेगा a माइनस बी क्या हुआ? a माइनस बी बराबर tan फुर, तो बचा कितना? 30 डिग्री, जो समीकरण क्या बना? 2। और हमको दो चर वाला रैखिक समीकरण का नॉलेज होगा ही कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे बनता है। कई विधियां बनाने का, विलोपन विधि से बनाओ, प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, प्रजनन विधि से बनाओ, तुलनात्मक विधि, कुछ तरीके से विधि से बनाओ, लेकिन ग्राफीय विधि से मत बनाना भाई, क्योंकि ग्राफीय विधि टाइम लगेगा, यहाँ पे तो है नहीं। तो एकदम आराम से विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि हमको पता है, साफ लौक रहा है भाई कि अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हरी छुक हो जाएगा कि नहीं? देखो छुक आराम से हो जाएगा। तो देखते हैं, यहां पर देखना छोटू, अगर ये तो हम लोग क्या करें? समीकरण 1+2, समीकरण 1+2 यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब ध्यान दो तो, अब कोई ध्यान दो, क्योंकि दोनों जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे थे? क्योंकि दोनों का जो साइन था वो डिफरेंट था और दोनों सेम क्वांटिटी थी, इसलिए बीबी क्या हो जाएगा? विलोपन विधि का नियम है कि एक चर को क्या कर दो? हटा दो, क्योंकि एक चर हटेगा, एक चर का वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1-2 में पुट कर देंगे। दिक्कत है? देखो जरा, तब हुआ जी, ये क्या हो गया? कैंसिल है ना, प्लस माइनस खत्म, एगो प्लस एगो माइनस, वहा फिर बचा कितना? 2a इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a बराबर 90 डिग्री माइनस 2 कट कर कितना? 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना है बउआ? 45 डिग्री। जैसे ही a का वैल्यू 45 आया तो अब हमको b का भी मान निकल जाएगा। पूछो कैसे? अरे समीकरण 1 में या 2 में रख दो, समीकरण 1 में या 2 में रख दो, ठीक। तो लिखो समीकरण 1 में किसका? a का मान क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में किधर गया 1? क्योंकि सर दो में भी रख सकता, 1 में भी रख सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री, यानी a के जगह a के स्थान पर 45 और प्लस b बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसका मतलब कि b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी b बराबर 60 में से 45 गया बच्चों, जल्दी 60 में से 45 गया 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। इसका मतलब कि b का वैल्यू और a का वैल्यू निकल गया। तो देखो, तो अब यहाँ पर देखो, एक बार देख के देखो कि a का जो मान है वो सही में b से क्या है? ज्यादा। इसका मतलब दिस इज ट्रू इन दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा? ट्रू कर रहा। जो बोला स्टेटमेंट वो सही बोला, दिस इज ट्रू इन दिस स्टेटमेंट, ठीक ना। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। चलो अब एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों, जिसको हम लोग
क्या करेंगे, फुर से ना मारेंगे, शुर से ना जाएंगे, कितने फुर शुर। ठीक है, देखते हैं, ठीक है, क्या करें, गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, देखो, ठीक ना। बस एक क्वेश्चन और है, कर निकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव है, बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। कारण सहित पुष्टि करना भाई, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोला क्या है, नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 1 में बोला है, नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि साइन ए प्लस बी अब बराबर साइन ए प्लस साइन क्या बी, यही ना। यहां पर ध्यान देना, बोला है साइन ए प्लस साइन बी बराबर साइन ए साइन बी होगा, नहीं नहीं, असत्य होगा। अब हम इसका रीजन बताते हैं, असत्य क्यों होगा, ठीक है। सत्य नहीं होगा, क्या होगा, ये असत्य होगा। रीजन, कारण, बहुआ साइन ए हम बताए थे पिछले वीडियो में जब पढ़ाए थे कि साइन में और थीटा में, साइन में और थीटा में कभी भी गुना का संबंध नहीं होता। तो यहाँ पे देखो तो गुना करके लिखा है कि नहीं, साइन ए और साइन बी, चूंकि ये क्या है, गलती है। लिखना है निष्पत्ति में और थीटा के बीच में, निष्पत्ति और थीटा के बीच में कभी भी गुणनखंड का, गुणनफल का या गुना का संबंध नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों, ये काची गलत है। इसका फार्मूला जो है वो 11वां में पढ़ना है। इसका अगर हाँ देखे तो एक फार्मूला आता है ए प्लस बी का, वो होगा साइन ए क्या, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए, इस तरीका से कर आता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ना, ठीक ना। यहाँ पे देखो साइन ए साइन बी ये असत्य होगा क्योंकि गुना का संबंध नहीं होगा, रीजन भी हो गया। क्वेश्चन 2 बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, क्वेश्चन 2 में देखते हैं, यह असत्य होगा, क्या होगा, असत्य, ठीक है, यह सत्य होगा। और यहाँ पे 2 में जो बोला है वो बोला है क्या, क्या बोला भाई बच्चों, बोला है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। सही बात है, ध्यान दो। देखो तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2, और साइन कितना 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2, और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1। देखो तो 0 से कहाँ तक आया, 0 से लेकर 1 तक आया कि नहीं, 0 से 1 तक। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होते गया वैसे वैसे इसका वैल्यू में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इसका मतलब सत्य है, ठीक है, ये क्या है, सत्य है। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, सत्य, क्योंकि साइन थीटा यानी साइन थीटा में वृद्धि होगा तो साथ ही साथ उसका मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक, साइन थीटा में वृद्धि होगा तो उसका मान में भी वृद्धि होगा। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लो कि कैसे कैसे वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे रीजन भी पता चल गया है कि कैसे हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, असत्य, ठीक ना। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये बात असत्य है, ये बात क्या है, असत्य। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता, लेकिन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 होता, लेकिन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो देखो तो जैसे 0 से 90 डिग्री हुआ, 0 से कितना हुआ 90, तो 0 से 90 यानी थीटा में वृद्धि हुआ, तो थीटा में वृद्धि हुआ लेकिन इसका मान में क्या हुआ, कमी आई, मान में क्या आया, कमी। इसका मतलब ये क्या हुआ, असत्य। क्या हुआ, असत्य। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, असत्य। थीटा के सभी मानों के लिए बोल रहा है, थीटा के सभी मानों के लिए
थीटा के सभी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना, 4 का 4 है, 4 का 4, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये बात गलत है, नहीं, ये भी सत्य है। नहीं, साइन के एक ही मान है, जैसे सभी मान नहीं है, सिर्फ साइन के, ठीक ना, 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू √1/√2 और 1/√2, मतलब सभी मानों के लिए सत्य नहीं होती है, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होती है। क्या बोला कि साइन थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 45 के लिए बराबर होता, अन्यथा ये सिर्फ 45 के लिए ट्रू है। लेकिन अगर यहाँ बोले कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू √3/2 और कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/2, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइन 60 डिग्री नॉट इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है क्या है, असत्य है। क्या है? असत्य। क्वेश्चन लास्ट है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट है, और वो क्या बोला क्वेश्चन लास्ट, देखो आराम से समझो ना, इसमें है कुछ नहीं। थीटा बराबर क्या बोला कि a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित है, कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या लिखा है? नहीं है, सही बात है, क्योंकि कॉट अगर एक के जगह 0 रख दे, 0 डिग्री रख दे, तो इसका मतलब क्या हो जाती है, अपरिभाषित, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित। तो सही बात बोला है, ठीक ना। यहाँ पे देखना इस चीज कि कॉट ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, सत्य, हाँ परिभाषित नहीं है, कौची है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ये बात सही बोला कि परिभाषित नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे कॉट होगा, ठीक ना, कॉट होगा, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये बात सही बोला कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित मतलब अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे इसका ये क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। ये जो चीज होगा सत्य होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी क्या होगा, सत्य होगा। क्यों होगा सत्य? क्योंकि सही बोला है कि कॉट अगर एक के जगह 0 डिग्री रखे तो ये परिभाषित नहीं होगा। बात सही है, वो अपरिभाषित होती है, ठीक ना। तो परिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक। तो आज यहाँ पे एक्सरसाइज को हम 8.2 को समाप्त किए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आएंगे। और आज के लिए धन्यवाद बोलना चाहते हैं, और अच्छे तरीक़े से पढ़ो बाबू, बहुत मेहनत करो, इससे भविष्य का बहुत बेहतरीन निर्माण होगा। और आशा है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहो, और हाँ बढ़िया से पढ़ो, कोई लौटने के लिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा यार, गड़बड़, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बस हम लोग चलते हैं, आज यहाँ पे वीडियो रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे 8.3 के ऊपर चर्चा करते, दम धुरंधर की तरह। बाय।